नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सोनीपत के खरखौदा में दर्जन भर से ज्यादा गांव की फसलें बारिश के चलते खराब हो गई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को 24 घंटे बिजली देने का आदेश दिया ताकि खेतों से पानी जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पेशल गिरदावरी कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दरअसल गांव के लोग बस में सवार होकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को 6 नवंबर के लिए न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने न्योता स्वीकार करते हुए खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने का आश्वासन भी दिया। ब्लॉक चेयरमैन ने बताया कि खरखौदा विधानसभा के करीब 18 से ज्यादा गांव में ओलावृष्टि, आंधी तूफान के चलते किसानों को नुकसान हुआ, जिसे लेकर गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों को खेतों से पानी निकालने के लिए 24 घंटे बिजली देने के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद उपचुनाव को लेकर मंगलवार को सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बने लॉ भवन में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर लॉ भवन के आसपास कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। ईवीएम मशीनों को लॉ भवन के स्ट्रांग रूम में रखा गया, जिसकी सुरक्षा 3 लेयर तक की फोर्स लगाई गई है। और सिरसा डीसी अनीश यादव ने मतगणना खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हुड़दंगबाजी नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें जो हमारा काउंटिंग सेंटर है उसको 3 लेयर की सिक्योरिटी हम लोगों ने दी है, जिसमें सबसे पहली लेयर रहेगी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसके बाद जो हरियाणा की आर्म फोर्स है वो, और तीसरी लेयर रहेगी सिविल जो हमारी हरियाणा सिरसा की पुलिस है उसकी। इसके अलावा एक डीएसपी ओवरऑल नोडल है और 2 डीएसपी आसपास की पूरी वो देखेंगे, जो भी अगर कोई इशू होता है तो तुरंत वो लोग रिएक्ट करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि वहाँ कोई भी जो गाड़ी है आसपास सेंटर के आए ना। और कुछ लोगों की दशहरा मैदान में पार्किंग है, कुछ को वहीं जो हमारा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उनकी अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। साथ ही ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी मोबाइल लेके ना जाए, जो सिर्फ ऑथोराइज्ड है वो ही मोबाइल लेके जा सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, वीडियोग्राफीज हो रही है ताकि कोई भी अनफेयर मीन्स या कोई भी गड़बड़ वहाँ पर ना हो। हमारी तरफ से काउंटिंग को लेकर पूरी व्यवस्था है। कल जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स, उनके इलेक्शन एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स को जो हिदायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है वो उनके बारे में सभी को सूचित कर दिया गया है। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान। कल यहाँ पे जो कैंपस रहेगा यहाँ पे 3 टायर ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। तो जो भी अधिकारी या फिर जो इंडिविजुअल जो अधिकृत रहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ उन्हीं की एंट्री अलाउ कर दी जाएगी। अदरवाइज बाकी किसी और व्यक्ति विशेष की एंट्री यहाँ पे अलाउ बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कनीना अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसान परेशान हैं। केंद्र सरकार का फेल्योर है। इस देश में कोई 72 लाख टन डीएपी की जरूरत थी। सरकार ने कुल मिला के प्रोडक्शन और इंपोर्ट जो है सिर्फ 50 लाख टन था। समय रहते हुए जो इंपोर्ट के ऑर्डर देने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। आपको ध्यान होगा सन 2014-15 में नरेंद्र मोदी जी के आने के एकदम बाद कुछ महीनों के अंदर भी यही परिस्थिति पैदा हुई थी और उसका भी एग्जैक्टली यही कारण था। मैं समझता हूँ कि किसान का दुख दर्द, किसान की ज़रूरत वो इस सरकार के दिमाग पे ही नहीं रहती। नहीं तो ऐसा इंपोर्ट का क्राइसिस क्यों हुआ? और एक बार जब इंपोर्ट नहीं होता, पर्याप्त मात्रा नहीं होती, तो फिर कुछ जो मंत्रियों के चहेते इलाके होते हैं वहाँ ज़्यादा पहुँच जाता है। जो नहीं है, सौतेले हैं दक्षिण हरियाणा वाले, उनके पास, बेचारों के पास नहीं पहुँचता है। वहीं पलवल के होडल में डीएपी खाद नहीं मिलने पर किसानों ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर जाम लगा दिया। सैकड़ों किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने।
कहा कि उनको फसल की बिजाई करने के लिए खाद चाहिए। वो रोजाना खाद की दुकानों पर भूखे प्यासे आते हैं, लेकिन जब खाद नहीं मिलता है तो वापस घर को चले जाते हैं। किसानों ने कहा कि ब्लैक में खाद बेचा जा रहा है और उनको नहीं दिया जा रहा है। दुकानदार खाद को यूपी, राजस्थान में 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक में बेच रहे हैं। वहीं महम शहर के गोहाना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। टायर एजेंसी के बाहर खुले में पड़े टायरों में बारिश का पानी भरा हुआ मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टायरों में भरे पानी के सैंपल लिए, जिसमें डेंगू का लार्वा और प्यूपा मिला। हेल्थ इंस्पेक्टर डॉक्टर सुनील अहलावत ने बताया कि टायरों में काफी बड़ी मात्रा में लार्वा और प्यूपा मिला है, जो लोगों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं डेंगू को लेकर भिवानी प्रशासन अलर्ट पर है और तैयारियों को लेकर डीसी आरएस ढिल्लों ने कहा कि डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। फॉगिंग का काम जोरों पर है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेंगू के मामलों में भिवानी शतक पूरा कर चुका है, लेकिन इस तरह की कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई है। प्रशासन के क्या इंतजाम हैं, विभाग के क्या इंतजाम हैं, वो जानने के लिए भिवानी के जिलाधीश डॉक्टर आरएस ढिल्लों हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहला सवाल यही कि जिस तरह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले कोरोना ने थकाया, उसके बाद अब डेंगू के मामले कहीं न कहीं चिंता पैदा करने वाले हैं। भिवानी प्रशासन, भिवानी स्वास्थ्य महकमे की किस तरह की तैयारियाँ? भिवानी के अंदर डेंगू, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर इस पर बारिश भी काफ़ी हुआ और वाटर लॉगिंग भी है, जिस करके डेंगू के केसेस थोड़े से ज़्यादा हमारे ज़िले में हुए हैं। और सारे ही ज़िलों में पूरे प्रदेश के अंदर डेंगू का थोड़ा हमारा इस बार ट्रांसमिशन और लोगों ने जो केसेस आए हैं वो आगे से ज़्यादा रहे हैं। भिवानी के अंदर टीमें गठित कर दी गई हैं और टीमें ये सुनिश्चित कर रही हैं जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं हमारी, जहाँ पर केसेस आ रहे हैं, सो उनमें उनके घरों के अंदर भी फॉगिंग, उनके घरों के आसपास भी 50 घर हैं मिनिमम, उनमें फॉगिंग हो रही है। टीम्स गठित कर दी गई हैं। तो जहाँ जहाँ पॉकेट्स हमारे 3-4 एरियाज़ जहाँ पर ये ज़्यादा है हमारी सिटी के अंदर, वहाँ पर वहाँ पर हम फॉगिंग बड़ी एग्रेसिव वैसे कर रहे हैं और रूरल एरियाज़ में भी हमारी फॉगिंग शुरू की गई है। यहाँ पर एक वार्ड खास करके डेंगू के लिए हमने हॉस्पिटल में हमारे लिए तैयार हुआ है और वहाँ पे 40 बेड हैं और अभी तक जितने भी हमारे केसेस तकरीबन 130 के करीब 140 के करीब केसेस हैं, उसमें से 90% केसेस ठीक होकर चले गए हैं और किसी भी तरह की ट्रीटमेंट में कोई भी तरह की हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमी नहीं होगी। हमारे डॉक्टर्स, हमारे टेक्निकल स्टाफ पूरी तरह इसके लिए प्रतिबंध है कि जो जो ट्रीटमेंट पार्ट पर करना है वो दिया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा। जहाँ गंदगी है, जहाँ पानी जमा है सर, उस दिशा में क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके अंदर एक तो हमने गैम्बूजिया फ़िश जो होता है वो जो लार्वे के लिए वो छोड़ा गया है और वहाँ पर कि ब्लैक कॉयल जिसको कहते हैं, जहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर हम अभी पूरी तरह डी वाटरिंग नहीं कर सके, तो वहाँ पर काले तेल का हमने छिड़काव करा है ताकि ये जो मच्छर है ये ना पनपे और हमारा जो भी डेंगू के केसेस हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए। कहीं ना कहीं आमजन भी प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे के लिए परेशानियां पैदा करता है सर। पानी जमा रहता है तो हर जगह प्रशासन या यूँ कहिएगा कि स्वास्थ्य महकमा नहीं जा सकता है। ये भी कहा गया था कि नोटिस जारी किए जाएंगे जहाँ पर पानी जो है वो जमा रहता है, तो उस दिशा में क्या किया जाएगा? थोड़ी सी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का इशू तो रहा है, तो इसी करके मैं अपील भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो सुनिश्चित करते हैं कि भाई, क्योंकि साफ़ सफाई रखेंगे तो उनका भी इस दिशा के अंदर वो हमारे अपने घर के लिए, अपने लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आपके डेंगू के केसेस कम से कम हो जाएं। और ये 10 दिन तक मेरी अपील फिर से आपके माध्यम से है कि अगर
सुनिश्चित करें कि अपने घरों में, घरों के आसपास। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। डेंगू को लेकर भिवानी प्रशासन के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, न केवल मास सर्वे करवाया गया बल्कि फोगिंग, और एक अहम बात बताना चाहूँगा कि 2 बार जो है फोगिंग करवाई जा रही है, सुबह 9 से 3 और शाम को भी फोगिंग करवाई जा रही है, 2 फेज़ में फोगिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा एक बड़ा वार्ड जो है वो स्थापित किया गया है जहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं, हालांकि 130 से ज़्यादा मरीज़ अभी तक आ चुके हैं, और विभाग ये इसको एक तरह से कहा जाएगा कि गनीमत है कि अभी तक किसी मरीज़ के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी 90% मरीज़ हैं वो रिकवर भी होकर जा चुके हैं। बहरहाल प्रदेश का जिम्मेदार व सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी तमाम जिलावासियों से अपील करता है कि वो निश्चित तौर पर डेंगू जैसी जो आपदा है, डेंगू की जो बीमारी बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र पानी को जमा ना होने दें, अपना दायित्व बखूबी निर्वहन करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कैथल में पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर प्रशासन ने दिवाली से 4 दिन पहले बैन कर दिए गए, और जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने पटाखों की बिक्री और उपयोग न करने के आदेश दिए हैं। वहीं पटाखों की बिक्री के बैन को लेकर दुकानदारों का कहना है कि थोक विक्रेताओं को करीब 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने पहले इसकी कोई सूचना नहीं दी, जिसको लेकर दुकानदारों में नाराजगी है। हरियाणा के 14 जिले जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, वहां ना तो पटाखे जलेंगे और ना ही उनकी बिक्री हो पाएगी। सरकार ने पटाखों की बिक्री को लेकर के बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें बैन कर दिया है। पटाखों की ना बिक्री होगी, ना ही वो जलाए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिहाज से लिया है। जिला प्रशासन सरकार के इस फैसले को लेकर बेहद सख्त है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कोई पटाखे बनाता हुआ या पटाखे बेचता हुआ या फिर जलाता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस निर्णय के बाद आम जनता और पटाखा व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। त्योहारी सीजन में आमजन को मिलावटी सामान की बजाय गुणवत्ता अनुसार सामान मिले, और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग भी दिनों दिन बाजार में सक्रिय हो चुका है और निरंतर छापेमारी कर रहा है। इसी के चलते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करने के लिए पहुंची। यहां टीम को एक हलवाई के गोदाम में फास्ट फूड तैयार होते हुए मिला। टीम ने पाया कि जहां यह फास्ट फूड तैयार किया जा रहा था, वहां ना तो साफ सफाई थी और ना ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा था। जांच टीम ने जब इस बारे में दुकान मालिक से लाइसेंस मांगा तो उनके पास फास्ट फूड तैयार किए जाने को लेकर के पूरी सरकारी कागजात भी नहीं थे। उसी समय टीम ने इस बारे में सख्ती बरतते हुए न सिर्फ संबंधित दुकानदार को लाइसेंस ना होने का नोटिस थमा दिया, बल्कि वहां तैयार की जा रही टमाटो सॉस, फिंगर चिप्स के सैंपल भी ले लिए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में दीपावली से पहले लोगों पर प्रदूषण की मार पड़ रही है। गुरुग्राम में लगातार एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की जा रही है। साइबर सिटी का AQI लेवल 247 तक जा पहुंचा है। में हर रोज प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि गुरुग्राम की हवा में सांस लेना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो गुरुग्राम में AQI का स्तर 247 पहुंच चुका है, यानी कि जो हवा है शहर की वो खराब हो चुकी है, खराब की स्थिति में पहुंच चुकी है। और लगातार हर रोज़ देख रहे हैं कि AQI का स्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिनों पहले की बात करें तो ये स्थिति कुछ बेहतर थी, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ रही है उस सब के बीच देखने को यही मिल रहा है कि जो प्रदूषण का स्तर भी है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। और हर साल कुछ इसी तरह की स्थिति न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे दिल्ली NCR में बनती है। गुरुग्राम के लिए राहत की बात ज़रूर सिर्फ इतनी सी ये है कि फरीदाबाद, नोएडा या गाज़ियाबाद की बात करें तो जहाँ 300 या 300 से ज़्यादा AQI का स्तर पहुंच गया तो वहाँ गुरुग्राम में अभी 247 है। लेकिन ये राहत बाकी जिलों या बाकी शहरों के मुकाबले कितने दिन रहती है ये देखना होगा। अभी फ़िलहाल दिवाली का सीज़न है, 3 दिन बाद दीपावली है, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम सहित 14 जिलों में पूरी तरह से पटाखों की खरीद और बिक्री सहित उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कोशिश यही है कि प्रदूषण का स्तर दिवाली के पटाखों की वजह से और ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि अभी दीपावली में 3 दिन है और AQI का स्तर
पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि सिर्फ दीपावली को दोष नहीं दिया जा सकता, इसके अलावा भी कई जो दूसरे कारण हैं जिस पर जिला प्रशासन और दूसरी एजेंसीज को काम करने की ज़रूरत है, और जो दावे भी किए जाते हैं कि वो काम कर रहे हैं, यानी कि वहाँ भी एक बड़ी कमी और लापरवाही भी है, जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ता है। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पर नियमों की जो अनदेखी होती है उसका पालना ठीक ढंग से नहीं कराई जाती है। इसके अलावा रोड साइड उड़ने वाली डस्ट, खुले में जलने वाला कूड़ा और इस तरह के कई और बड़े कारण हैं जो इस प्रदूषण को हर साल दावत देता है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। हिसार में रेसलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रेसलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश से सांसद ब्रजभूषण शरण मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए पहुंचे और इसकी भनक किसानों को लग गई, तो वहां पर किसानों ने पहुंचकर उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया। इस दौरान भारी पुलिस पहले से ही तैनात थी और किसानों ने पहले से ही विरोध का ऐलान कर दिया था, तो इस दौरान सोमवार को सुबह से ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। सांसद ने कार्यक्रम के अंदर पहुंचकर खेलों का शुभारंभ करवाया। जब वो कार्यक्रम को समाप्त करके वापस जा रहे थे तो सड़क पर खड़े किसानों ने उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और जमकर नारेबाजी की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शाहबाद की बेटियां हॉकी में देश प्रदेश का डंका बजा रही हैं। उसी कस्बे की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेटी महिला खिलाड़ी सुदेश ने बीड़ा उठाया है कि वो अपने गांव का नाम भी विश्व पटल पर ले आएंगी। शाहबाद, जिसे हॉकी में मिनी संसारपुर के नाम से जाना जाता है, उस कस्बे के छोटे से गांव त्योड़ा में सुदेश फुटबॉल और अन्य खिलाड़ियों के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं ताकि उनके गांव त्योड़ा के छोटे छोटे बच्चे खिलाड़ी भी अपने गांव का नाम विश्व पटल पर ला सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी सुदेश ने गरीब बच्चों को फुटबॉल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी मुफ्त में करा रही हैं। फुटबॉल खिलाड़ी सुदेश का कहना है कि गांव में स्टेडियम का अभाव है, इसीलिए गांव त्योड़ा के सरकारी स्कूल में बच्चों को पिछले 3 महीनों से वो कोचिंग दे रही हैं, जिसमें गांव के बच्चे भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और काफी संख्या में ग्राउंड पर पहुंचकर सुदेश से कोचिंग ले रहे हैं। चरखी दादरी में फोगाट खाप 19 की तरफ से हरियाणा दिवस पर खाप के तहत आने वाले गांव की सर्वजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। स्वामी दयाल धाम पर आयोजित कार्यक्रम में खाप पदाधिकारियों ने प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और आगामी हर साल इस तरह के सम्मान कार्यक्रम करने का फैसला लिया। साथ ही इस दौरान खाप ने लोगों को कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू करने का निर्णय भी लिया। सम्मान समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, IIT, MBBS, NDA, इसरो वैज्ञानिक, पर्वतारोही, ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट, गूगल इंजीनियर, PhD और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शामिल रहे। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा और विभिन्न परीक्षा प्रतियोगिताओं और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया। फरीदाबाद में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खेड़ी गांव में आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर मौत की खाट उतार दिया, जिसकी तस्वीरें घर पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं। फिलहाल बुजुर्ग महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और फरीदाबाद जिला प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि जिसमें एक आवारा सांड ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया, जिसके चलते बुजुर्ग महिला को काफी गंभीर चोटें आईं और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।